हेलो गाइज, वेलकम जल सिंह भाई स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम डिडवाना कुचामन के जिले के प्रमुख मंदिर। तो दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़े थे थोड़े बहुत मंदिर। तो यहाँ से शुरू करते हैं डिडवाना कुचामन जिले के प्रमुख मंदिर से। तो चलो शुरू करते हैं। डिडवाना कुचामन जिले के प्रमुख मंदिर, पहले आता है खुंडियास धाम, जो डिडवाना कुचामन में है। खुंडियास धाम कहाँ है? डिडवाना कुचामन में। अजमेर नागौर सीमा पर परबतसर के समीप लोक देवता बाबा रामदेव का यह मंदिर है। इसे द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहलाता है। यानी अजमेर के पास में सीमा पर परबतसर के पास में अजमेर नागौर सीमा पर परबतसर के पास में लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इसे खुंडियास धाम के नाम से जाना जाता है और द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा भी इसे कहते हैं। डिडवाना कुचामन में है। चलते आगे। परबतसर जिला अब डिडवाना कुचामन में आने लग गया है। डिडवाना कुचामन में आने लग गया है परबतसर। पाड़ा माता का मंदिर या सार की देवी माता। पाड़ा माता को क्या कहते हैं? सार की देवी। पाड़ा माता को क्या कहते हैं? सार की देवी। पाड़ा माता को सार की देवी, ये डिडवाना में है। तेजा जी का मंदिर परबतसर में है। तेजा जी का पशु मेला लगता है ना, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। तो तेजा जी का मंदिर है परबतसर में। केवाई माता का मंदिर, केवाई माता का मंदिर जिसे किर्ण सिरिया गांव दहिया राजपूतों की कुल देवी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दहिया राजपूतों की कुल देवी कौन है? तो किर्ण सिरिया गांव में दहिया राजपूतों की कुल देवी है केवाई माता। कौन है? केवाई माता। ब्यावर जिले के प्रमुख मंदिर, कुशाल माता मंदिर। ब्यावर जिले में है कुशाल माता का मंदिर, जो बदनौर में है। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था इसका। किसने करवाया निर्माण? महाराणा कुंभा ने। नागौर जिले के प्रमुख मंदिर, नागौर जिले के प्रमुख मंदिर हैं चार भुजा मंदिर, मेड़ता सिटी नागौर में है। चार भुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में है। ये भक्त शिरोमणि मीराबाई का विशाल मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है। इस मंदिर को चार भुजा नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मीरा की मूर्ति लगी होने के कारण यह मीरा मंदिर भी कहलाता है। गुसाई मंदिर नागौर में है। गुसाई मंदिर कहाँ है? नागौर में है। चार भुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में है। इस मंदिर को चार भुजा नाथ मंदिर इसलिए नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ भक्त शिरोमणि मीराबाई का विशाल मंदिर मेड़ता सिटी में स्थित है नागौर में, लेकिन मीराबाई की मूर्ति लगी होने के कारण यह मीरा मंदिर भी कहलाता है। यहाँ पर क्या है? मीराबाई की मूर्ति लगी हुई है मंदिर में, इसलिए ये क्या कहलाता है? मीरा मंदिर भी कहलाता है। अब आता है गुसाई मंदिर नागौर। झुंझाला एक क्षेत्र है नागौर का। वहाँ पर झुंझाला नागौर में भगवान विष्णु के वामन अवतार मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि राजा बलि ने ब्राह्मण रूपी विष्णु भगवान को 3 पेड़ जमीन दान देने का वचन दिया था। भगवान विष्णु ब्राह्मण रूपी में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं 3 पेड़ जमीन दान देने का वचन देता हूँ। तो उस ब्राह्मण रूपी विष्णु ने भगवान का तीसरा पैर जहाँ रखा गया वहीं आज उनका मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे गुसाई मंदिर कहा जाता है। नागौर में गुसाई मंदिर। यह भी माना जाता है कि बाबा रामदेव का जो समकालीन गुरु भाई गुसाई जी था, यहाँ रुके थे और इसी कारण इस मंदिर को गुसाई मंदिर कहलाता है। इसी कारण इस मंदिर को गुसाई मंदिर कहते हैं। अब आता है जसन नगर का शिव मंदिर नागौर में है। जस नगर का शिव मंदिर कहाँ है? नागौर में। जस नगर का शिव मंदिर नागौर में है। जस नगर एक गांव क्षेत्र है जो नागौर में पड़ता है। प्राचीन काल में केकिंद या किष्किंधा नाम से विख्यात स्थान पर चौहान कालीन शिव मंदिर स्थित है।
जसन नगर का शिव मंदिर है जो कि किन या किस्कंदा के नाम से जाना जाता है। अब आती है बुट्टाटी धाम जो बुट्टाटी नागौर में है। बुट्टाटी धाम जो कि बुट्टाटी नागौर में है। बुट्टाटी धाम कहाँ है? बुट्टाटी नागौर में। लोक संत चतुरदास जी महाराज का मंदिर है। यह स्थान लकवा पीड़ितों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लकवा के पीड़ितों के लिए आस्था का केंद्र है ये। और लोक संत चतुरदास जी महाराज का भी मंदिर यही है। टोंक जिलों के प्रमुख मंदिर। टोंक जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में स्थित है। कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा में है, टोंक में। श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण 5600 वर्ष पूर्व राजा डिग्वा या राजा दिग्गव ने करवाया था। 5600 साल पहले किसने करवाया था? राजा डिग्वा या दिग्गव ने करवाया था। डिग्गी के कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में तिवाड़ी ब्राह्मणों ने महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में तिवाड़ी ब्राह्मणों ने द्वारा निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है। भगवान विष्णु भगवान की चतुर्मुखी यानी 4 मुख वाली मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। मांडकला टोंक के प्राचीन 16 मंदिर। मांडकला टोंक के प्राचीन 16 मंदिर। इन 16 मंदिरों में मुकुंदेश्वर महादेव प्रमुख मंदिर जिसमें 4 फीट ऊंचा। इन 16 मंदिरों में मुकुंदेश्वर महादेव प्रमुख मंदिर हैं जिसमें 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। 16 मंदिरों में मुकुंदेश्वर महादेव का प्रमुख मंदिर है। ऐसे मंदिर हैं 16। अब इनमें से प्रमुख मंदिर कौन सा है? मुकुंदेश्वर महादेव का 4 फीट जिसमें 4 फीट ऊंची शिवलिंग है। आ गई समझ में? इसे ही मिनी पुष्कर या लघु पुष्कर कहते हैं। मिनी पुष्कर या लघु पुष्कर किसे कहते हैं? इस मंदिर को ही कहते हैं। और किष्किंधा या किष्किंधा के नाम से किसे जाना जाता है? जसनगर शिव मंदिर को जाना जाता है किष्किंधा या किष्किंधा के नाम से, याद कर लेना। देवनारायण जी का मंदिर टोंक में है। देवधाम जोधपुर टोंक में गुजरों के आराध्य देव देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। और गुजर जाति का गुजरों का कुंभ गुजरों का कुंभ किसे कहते हैं? स्वाय भोज के मंदिर में भरता है ना, उसे कहते हैं। देवनारायण जी का मंदिर स्थित है यहाँ खोराक्सी बांडी मासी नदियों के त्रिवेणी संगम पर। यहाँ पर खोराक्सी बांडी मासी नदियां हैं जिनके त्रिवेणी नदियों के संगम पर है देवनारायण जी का मंदिर। बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर। बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर श्री कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में ही है। श्री कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। कोलायत बीकानेर है ना, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। इस पर कपिल मुनि का मंदिर है ना, इस पर कब बहुत से एग्जामों में सवाल पूछे जा चुके हैं। जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि के तीर्थ का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले के दौरान सरोवर में दीपदान का कार्यक्रम देखने लायक होता है। यहाँ भरने वाला कोलायत जी का मेला जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ जो भरने वाला मेला होता है ना कोलायत जी का, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और यहीं पर गुरु नानक देव के आगमन की याद में एक गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक के आगमन की याद में बना हुआ है एक गुरुद्वारा। हेरंब गणपति बीकानेर। हेरंब गणपति कहाँ है? हेरंब गणपति का मंदिर बीकानेर में है।
हेरम गणपति मंदिर का निर्माण बीकानेर शासक अनूप सिंह ने करवाया था। इस अद्भुत मूर्ति में गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार हुए थे। गणपति मूषक पर वाहन है उनका मूषक तो गणपति का, बट वो इस पर सवार नहीं हुए थे, वे सिंह पर सवार हुए थे। इसलिए इनके सिंह पर सवार होने वाली मूर्ति यहाँ पर है। और यहाँ पर हेरम हेरम गणपति को ही कहते हैं। यहाँ पर इनकी मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, सिंह पर विराजमान है। असल में यह एक मंदिर नहीं बल्कि मूर्तियों का संग्रह है। यहाँ प्रतिमा 33 करोड़ देवी देवता मंदिर हैं। जूनागढ़ महल में बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। ओके। रतन बिहारी जी का मंदिर बीकानेर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा रतन सिंह ने करवाया था। नाम से पता चल रहा है रतन सिंह। रतन बिहारी जी का मंदिर रतन सिंह ने करवाया। 1846 से 1851 के मध्य करवाया था। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बीकानेर में है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक लोणकरण ने करवाया था। इसे लक्ष्मीनाथ मंदिर भी कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है, जहाँ पर जूनागढ़ महल में इनकी मूर्तियां विराजमान हैं। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में कई हिंदू मंदिर तोड़े गए और उन पर मंदिरों की मूर्तियां नष्ट कर दी गई थी। औरंगजेब का काल का शासन था, उस टाइम पर क्या इन मूर्तियों को तोड़ा गया था। तो ऐसे में अनूप सिंह ने दक्षिण में रहते हुए अनेक मूर्तियों की सुरक्षा की और उनका संग्रह कर यानी उनको बनवाया, फिर बनवा कर बीकानेर भिजवाया, जहां उसको जूनागढ़ दुर्ग में सुरक्षित रखवाया गया। यह स्थान 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं है। जितनी भी हैं उन मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बंडा शाह जैन मंदिर या गीवाला मंदिर या बंडेश्वर या संडेश्वर मंदिर कहाँ है बीकानेर में। बीकानेर की नगर की स्थापना से 24 वर्ष पहले बने बंडा शाह जैन मंदिर को सुमितिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमितिनाथ का यह मंदिर गीवाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। 3 मंजिले इस मंदिर का निर्माण गंगा शहर के वीनासर के घी के कई व्यवसायी बंडा शाह ओसवाल का संवत 1488 में करवाया गया था। मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान सुमतिनाथ की श्वेत धवल संगमरमर की आदमकद मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर कांच का सुंदर काम किया हुआ है। इसे निज मंदिर भी कहते हैं और इस कक्ष का निर्माण पानी की बजाय घी से किया गया है। नींव भी घी से भरी गई है, दीवारों को भी घी से ही चुना गया है। यानी गर्मी के मौसम में आज भी यहाँ घी के गहरे धब्बे देखने को मिलते हैं। वो पिघल कर निकलता है और घी के गहरे डिब्बे निकलते हैं। इसी कारण इसे घी वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। गंगानगर जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ डावला राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जहाँ सावन अमावस्या को मेला भरता है। हमेशा मेले सबसे ज़्यादा अमावस्या को ही भरता है। श्रावण अमावस्या को नहीं, अमावस्या को। जैसे माघ चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला भरता है, वैसे ही अमावस्या को हर जगह मेले भरते हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो श्री गंगानगर में है, जिसका निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में शुरू हुआ था। अब आता है डाडा पंपाराम डेरा विजयनगर। यह फाल्गुन माह में मेला भरता है। डाडा पंपाराम डेरा विजयनगर, यह फाल्गुन माह में मेला भरता है इसका। और इसका कब भरा था, श्रावण अमावस्या को, गंगानगर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है, डावला।
गंगानगर जिले में। अब आते हैं अलवर जिले के प्रमुख मंदिर। भर्तृहरि मंदिर सरिस्का अलवर में है। उज्जैन के राजा और महान योगी भर्तृहरि की तपोस्थली और समाधि रही है अलवर जिले में। कनपट्टे नाथ जोगियों का कुंभ किसे कहते हैं? भर्तृहरि मंदिर को। ऋषि भर्तृहरि का मेला भी यहीं पर बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर में है। भर्तृहरि अलवर से कुछ दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहाँ हनुमान जी के मंदिर में भाद्रपद के महीने में विशाल मेला लगता है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर में है और भर्तृहरि अलवर से कुछ ही दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहाँ हनुमान जी के मंदिर में भाद्रपद के महीने में विशाल मेला लगता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर जो पारानगर अलवर में है। अलवर जिले के दर्शनीय स्थलों में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर प्रसिद्ध है, जिसमें नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति स्थित है। नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण मंदिर में स्थित एक शिलालेख है। उसके अनुसार बड़गुज्जर या गुज्जर प्रतिहार राजा अजयपाल ने विक्रम संवत 1010 से पूर्व यहाँ पर करवाया था निर्माण। इसे पारानगर मंदिर भी कहते हैं। नीलकंठ महादेव को कौन सा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? पारानगर। और इसका निर्माण करवाया था राजा अजयपाल ने 1010 विक्रम संवत से पहले। सोमनाथ मंदिर भानगढ़ अलवर में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? भानगढ़ अलवर में। भानगढ़ अलवर की स्थापना आमेर नरेश मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने 1631 में की थी। भानगढ़ अलवर की स्थापना आमेर नरेशता मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने 1631 में की थी। यहाँ पर स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्राकृति है, जो केवल संपूर्ण राज्य में यहीं भानगढ़ में अवस्थित है। नौगजा जैन मंदिर अलवर। नीलकंठ मंदिर अलवर से करीब 100 गज की दूरी पर एक विशाल जैन मंदिर के खंडहर स्थित है। यहाँ एक टूटे हुए गर्भगृह में 16 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी एक दिगंबर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। स्थानीय लोगों में यह स्थान नौगजा के नाम से जाना जाता है। मंदिर निर्माण के संबंध में 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। स्थानीय लोगों में स्थानीय जो लोग हैं वह नौगजा के नाम से जानते हैं नौगजा जैन मंदिर को। नीलकंठ महादेव मंदिर है यहीं पर अलवर में, इसे जानते हैं महादेव का मंदिर है ये। इससे कुछ दूरी पर 100 गज की दूरी पर एक विशाल जैन मंदिर है जो खंडर स्थित है। ये नौगजा जैन मंदिर है ना, वो खंडा हुआ है। सॉरी, नीलकंठ महादेव मंदिर नहीं था, बट ये नीलकंठ महादेव के मंदिर के पास में 100 गज दूरी पर है। यहाँ एक टूटे हुए गर्भगृह में 16 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी एक दिगंबर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। और इस मंदिर के निर्माण संबंध में 2 शिलालेख प्राप्त है। संवत 979 को गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल देव कन्नौज शासक के शासनकाल में सिंघ प्रदेश के शिल्पी श्रव देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। दूसरे शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए थे, जो सावट के पुत्र थे। सावट के पुत्र मंथन देव द्वारा संवत 1016 ईस्वी में इस मंदिर के लिए भूमि दान करने का उल्लेख है। खैरतल तिजारा का प्रमुख मंदिर। तिजारा जैन मंदिर खैरतल तिजारा जैन मंदिर कहाँ है? खैरतल तिजारा में। तिजारा अलवर में जैन मंदिर जैन समाज के आस्था का प्रमुख स्थल है। यहाँ 8वें जैन तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु का विशाल मंदिर स्थित है। तिजारा अलवर के जैन मंदिर में जैन समाज में आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहाँ 8वें जैन तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु का विशाल मंदिर स्थित है।
नौगांवा के जैन मंदिर खेरतल तिजारा में है। नौगांवा के जैन मंदिर कहाँ पर हैं? खेरतल तिजारा में है नौगांवा। नौगांवा अलवर में स्थित जैन मंदिरों में श्री मल्लीनाथ जी का मंदिर है। नौगांवा अलवर स्थित जैन मंदिर में श्री मल्लीनाथ जी का नौचौकिया मंदिर अति प्राचीन है, जिसका निर्माण विक्रम संवत 803 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों पढ़ेंगे जयपुर के प्रमुख मंदिर, जो श्री गोविंद देव जी का जयपुर में मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाथ ने अपनी दादी के बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाथ थे। उन्होंने अपनी दादी के उनकी दादी थी, उन्होंने बताया कि बेटा भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवा। फिर उसने करवा दिया। इनमें से पहला विग्रह गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। दूसरा विग्रह है गोपीनाथ जी का जयपुर में। पहला विग्रह गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। दूसरा विग्रह है गोपीनाथ जी का जयपुर में। तीसरा विग्रह है मदन मोहन जी करौली में। स्वामी जयसिंह ने अपने आराध्य श्री गोविंद देव जी को अपने निवास चंद्रमहल सिटी पैलेस के पास में जय निवास उद्यान में अब बने सूर्य महल में स्थापित किया था। जयपुर नरेश गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक और स्वयं उसको उनका दीवान मानकर शासन करते थे। जयपुर नरेश जयसिंह उनका दीवान मानते थे गोविंद देव जी का। राजेश्वर शिवालय, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय कहाँ है बताओ? कल पढ़ा था हमने, भूल जाते हो इतनी जल्दी, बस ये करो काम आप तो। मोती डोंगरी जयपुर के छोटी सी पहाड़ी पर स्थित राजेश्वर शिवालय का मंदिर है, जिसका निर्माण 1864 ईस्वी में जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जयपुर राजाओं का निजी मंदिर है। यह मंदिर जन साधारण के लिए वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है। राजेश्वर शिवालय महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है, एक वर्ष में। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर जयपुर में है। मोती डूंगरी पहाड़ी जयपुर में तलहटी में श्री गणेश जी का मंदिर है। यह स्थापित प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम की पत्नी द्वारा अपने पीहर मावली से लाई गई थी। मोती डूंगरी पहाड़ी पर जयपुर के तलहटी में श्री गणेश जी का मंदिर है। वहां पर स्थापित प्रतिमा है जयपुर नरेश की, जो माधो सिंह की प्रथम पत्नी थी, उसके द्वारा अपने पीहर मावली से लाई गई थी, जिसकी स्थापना व मंदिर निर्माण 1761 ईस्वी में माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर। बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर। बिड़ला मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से करवाया। बिड़ला ने किसके माध्यम से करवाया था? बिड़ला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जयपुर में बिड़ला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर में है। बिड़ला मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से करवाया। यह मंदिर एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है, जो मकराना के सफेद संगमरमर से बना हुआ है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में। इस मंदिर का निर्माण आमेर नरेश मान सिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था, और मान सिंह की प्रथम की पत्नी थी कनकावती। उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की प्रथम रायजादा की याद में करवाया था। भारत का एकमात्र यही मंदिर है जहां कृष्ण के साथ मीरा की पूजा भी होती है। जगत शिरोमणि मंदिर ऐसा मंदिर है जहां पर भारत में जो भगवान के साथ में मीरा की मूर्ति लगी हुई है पास में ही, तो दोनों की एक साथ पूजा होती है। गलताजी जयपुर। गलताजी पूर्व मध्य काल में नाथ संप्रदाय कपालिक की गद्दी थी।
परंतु 1503 में रामानुज संप्रदाय के पयाहारी ने आमेर नरेश पृथ्वीराज के गुरु चातुरनाथ जी को शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित कर यहाँ रामानंद संप्रदाय का स्थापना की थी। जो गलता जी थे वो पूर्व मध्यकाल में नाथ संप्रदाय कपाली की गद्दी थी। परंतु 1503 में रामानुज संप्रदाय की पयाहारी ने आमेर नरेश पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ जी को, आमेर नरेश कौन था? पृथ्वीराज, उनके गुरु चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित कर यहाँ रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। मध्यकाल में इसे उत्तर तोतात्री कहा जाता है। वर्तमान में इसे जयपुर का बनारस कहा जाता है। इसलिए जयपुर और राजस्थान की छोटी काशी के उपनाम से जाना जाता है गलता जी को। बंदरों के खूब होने के कारण यह मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर आमेर जयपुर में है। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी बाबाबाई ने निर्माण करवाया था। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी थी बालाबाई, उन्होंने निर्माण करवाया था लक्ष्मी नारायण मंदिर का। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर जयपुर में है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर जयपुर में है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण काकिल देव ने 1037 ईस्वी में जयपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। कल्की मंदिर जयपुर में है। यह मंदिर मूल रूप भगवान विष्णु को समर्पित है तथा विष्णु का एकमात्र कल्की मंदिर भगवान का जयपुर में ही है। वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में है। वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में है। चोमू जयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। हनुमान जी का वृद्ध प्रतिमा की पूजा होती है। इस मूर्ति को एक पैर जमीन पहाड़ी में धंसा हुआ है, इसलिए वीर हनुमान मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। चोलगिरी जैन मंदिर जयपुर में ही है। चोलगिरी जैन मंदिर जयपुर में है। जयपुर शहर में बाहर घाट की गुणी के पास में, जयपुर शहर से बाहर घाट की गुणी के पास में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। जो दौसा जिले के प्रमुख मंदिर पढ़ लेते हैं अब। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है चोलगिरी जैन का मंदिर, जयपुर में ऊंची पहाड़ी पर है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है। दौसा व करौली जिले के सीमा पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के गर्भगृह में स्थित है और मूर्ति किसी कलाकार द्वारा गढ़कर नहीं लगाई गई थी, बल्कि यह मूर्ति पर्वत पर ही एक अंग है। दौसा और करौली जिले के सीमा पर स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। तो यहाँ पर क्या मूर्ति किसी ने गढ़कर नहीं लगाई गई, ये अपने आप बनी हुई थी, अपने आप प्रकट हुई थी। हर्षद माता मंदिर दौसा में है। आबानेरी दौसा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में राजस्थान की में। पंचायतन शैली में बने हर्षद माता के मंदिर के लिए आबानेरी दौसा प्रसिद्ध है। यह मूलतः मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसमें चतुर्भुज विष्णु भगवान की मूर्ति एवं कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति स्थापित है। 8वीं शताब्दी से में बना यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला महामारू शैली का उदाहरण है। मंदिर स्वास्तविक के आकार का है। इसका निर्माण प्रतिहारों के सामंत निकुंभ चौहानों द्वारा करवाया गया था। अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध चांद बावड़ी भी यहीं पर बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य के महामारू शैली से एक बेस्ट उदाहरण है। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर है हर्षद माता का। मंदिर का वास्तविक के आकार का है। इसका निर्माण प्रतिहारों और सामंत निकुंभ चौहानों के द्वारा करवाया गया था। इसका प्रतिहार सामंत निकुंभ चौहानों के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं सीकर जिले के प्रमुख मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर में। खाटू श्याम जी बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। महाभारत कालीन में भीम का पुत्र एवं घटोत्कच का पुत्र था, जो शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध था तथा इनके शीश की पूजा की जाती है। इनके मूर्ति की मुखाकृति दाढ़ी मूंछ युक्त है।
दाढ़ी मूछ भी है इनकी। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक मेला बढ़ता है खाटू नरेश का। हर्षद मंदिर, हर्षद मंदिर कहाँ पर है? दौसा में। हर्षद माता का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। यह मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी पर महामारू शैली में निर्मित श्री हर्ष शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 961 ईस्वी में अजमेर चौहान शासक ने करवाया था। सिंह राज के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और विग्रहराज द्वितीय के काल में पहले हुआ था। सिंहराज के शासनकाल में शुरू हुआ था और विग्रहराज द्वितीय के काल से पहले हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह निर्माण इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोवक प्रथम ने करवाया था। चूरू जिले के प्रमुख मंदिर, सालासर हनुमान जी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है। सालासर हनुमान जी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है। सालासर हनुमान जी हैं जो सुजानगढ़ में है। तो सालासर हनुमान जी का विग्रह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जिनकी मुखाकृति यानी उनकी मुंह की आकृति दाढ़ी मूछ है, इसलिए सालासर हनुमान जी को दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। सालासर बालाजी के मंदिर का आरंभिक निर्माण कार्य 2 मुस्लिम कारीगरों नूरा और दाऊद ने किया था। याद कर लेना। मिस्त्री तो वैसे पूछे नहीं जाते, पर याद कर लेना। 2 मुस्लिम कारीगर थे, नूरा और दाऊद, उन्होंने किया था इसका निर्माण। तिरुपति बालाजी का मंदिर चूरू में है। वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट के सोहन लाल जनोदिया ने दक्षिण भारत के तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश की अनुमति से सुजानगढ़ चूरू में 2 करोड़ की लागत से वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया था। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू में है। ददरेवा चूरू में गोगा जी का शीश आकर गिरा था, इसी कारण इसे शीश मेढ़ी भी कहते हैं। गोगा जी की याद में यहाँ मंदिर बनाया गया है, जो प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी को मेला भरता है। झुंझुनू जिले के प्रमुख मंदिर, लोहागरल नामक पवित्र स्थान है, जहाँ मालकेतु पर्वत की घाटी में स्थित है। इसे 24 कोसी परिक्रमा भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष होती है। अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ साथ यह परिक्रमा विधिवत समाप्त होती है और यह परिक्रमा मालखेत जी की परिक्रमा भी कहलाती है। लोहागरल। रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी वाला। रघुनाथ जी का मंदिर कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू वाला। रघुनाथ जी का मंदिर चुंडावत जी का मंदिर खेतड़ी का सबसे विशाल एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की पत्नी चुंडावती ने लगभग 150 वर्ष पहले करवाया था। 150 साल पहले चुंडावती ने करवाया था इसका निर्माण। राजा बख्तावर की पत्नी थी। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। यह राजस्थान में सती माता का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को विशाल मेला भरता है। अब देखो, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या आती है ना, उसको सती माता का सबसे बड़ा मेला भरता है, जो विशाल मेला लगता था, पर लेकिन वर्तमान में बहुत प्रतिबंधित है, यानी बैन है, रोक लगाई गई है। जोधपुर जिले के प्रमुख मंदिर पढ़ लेते हैं। महामंदिर नाथ मंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख गद्दी हैं, और यह भव्य 84 खंभों पर निर्मित है और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जिसके अंदर जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थित है। 84 खंभों पर निर्मित है और जिसके अंदर जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थित है, मूर्ति। इसका निर्माण जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह ने करवाया था। फिर पढ़े गंगा श्याम मंदिर जोधपुर। मारवाड़ के राजा राव गंगा का विवाह सिरोही के राजा जंगमाल की पुत्री पद्मावती से हुआ था। मारवाड़ का तो राजा था राव गंगा,
जिसका विवाह सिरोही की राव जगमाल की पुत्री पद्मावती से हुआ। दहेज में मिली इसे कृष्ण भगवान की मूर्ति, तो इसने राव गंगा ने गंगा श्याम का मंदिर का निर्माण करवा दिया जोधपुर में। कुंज बिहारी जोधपुर में कटला बाजार में स्थित है। कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण 1779 ईस्वी में राजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। शिव मंदिर जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बनाया जा रहा है। रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की प्राचीन मंडोर की रहने वाली ओझा जाति की कन्या थी। मंडोर में वर्तमान में भी दशहरा का पर्व शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अद्रशिला रामदेव जी का मंदिर जोधपुर में है। अद्रशिला रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। जो जालोरिया का वास जोधपुर में स्थित, इसे अद्रशिला मंदिर, रामदेव जी का मंदिर या बाबा रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। और इसे मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर का स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, जिससे ये प्रतीत होता है कि मंदिर हवा में झूल रहा है। रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में है। जोधपुर में स्थित रणछोड़ जी का मंदिर निर्माण मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी रानी थी जाडेजी राव कंवर। जामनगर गुजरात के राजा जाम भीमा की पुत्री थी जाडेजी राज राव कंवर। उन्होंने शुरू करवाया था और 1905 में बनकर तैयार हुआ था। अचलनाथ महादेव का मंदिर जोधपुर अचलेश्वर महादेव मंदिर भी कहलाता है। जोधपुर में स्थित अचलनाथ महादेव के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा राव गंगा की रानी नानक देवी या पद्मावती सिरोही के शासक जगमाल की पुत्री द्वारा 1531 ईस्वी में करवाया गया था। इस शिवालय के समीप स्थित बावड़ी को गंगा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आता है तीजा माजी का मंदिर जोधपुर में 1857 ईस्वी में बना हुआ है। जोधपुर में स्थित तीजा माजी का मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा मानसिंह की भटियाणी रानी प्रताप कौरी द्वारा पुनः करवाया गया। क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था, इसलिए राजा मानसिंह की पत्नी थी भटियाणी रानी प्रताप कौरी, इसके द्वारा करवाया गया था। वीरों की दलान व देवताओं की साल मंडोर भाग जोधपुर में स्थित है। इन स्मारकों का निर्माण महाराजा अजीत सिंह व महाराजा वे सिंह द्वारा करवाया गया था। वीरों की दलान व देवताओं की साल है ये। ज्वालामुखी मंदिर जोधपुर में है। जोधपुर दुर्ग की पचेटिया पहाड़ी पर एक चट्टान को काटकर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा बनाकर यहीं पर मंदिर बनाया गया, जो ज्वालामुखी मंदिर कहलाता है। सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में है। इसे राजस्थान का कोणार्क या राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। राजस्थान का आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर को कहा जाता है। सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। ओसियो का जैन मंदिर जोधपुर में है। 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी में राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की एक शैली महामारू शैली, उसका विकास हुआ था। यह सभी मंदिर प्रतिहारकालीन है। यह विष्णु और शिव को समन्वित रूप हरिहर को समर्पित 8वीं शताब्दी के प्रतिहार युगीन 3 मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। जो जैन धर्मावलंबियों ने महिषासुरमर्दिनी देवी को अहिंसक स्वरूप प्रदान कर सचियाई जय माता के रूप में परिवर्तित कर विशालकाय मंदिर का निर्माण 1178 ईस्वी में करवाया। सचियाओ माता श्वेतांबर जैन मंदिर संप्रदाय में के ओसवाल समाज की इष्ट और कुलदेवी हैं। कौन? सचियाई माता। ओसवाल समाज की इष्ट एवं कुलदेवी हैं सचियाई माता। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फलोदी जिले के प्रमुख मंदिर कल पढ़ेंगे दोस्तों। अभी के लिए द एंड, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।